हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय संख्या 15 शाप मुक्ति को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 15 शाप मुक्ति। आइए इस पाठ परिचय को पढ़ें। जीवों पर दया करो। किन पर दया करनी है? हमें जीवों पर। कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिसके लिए तुम स्वयं को कभी भी माफ न कर पाओ। यह जीवनी एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक यानी जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनकी डॉक्टर प्रभात की है, जिन्होंने बचपन में 3 पिल्लों की आंखों में आंख का दूध डालकर उन्हें अंधा कर दिया। आंख यानी आंकड़ा जो होता है, उस वृक्ष की दूध को अगर डाल दिया जाता है तो आंतों से दिखना बंद हो जाता है। इस कुकृति यानी इस गलत कर्म पाप के लिए उनकी पिताजी से उन्हें बहुत पिटाई पड़ी और बबलू की दादी ने उन्हें शाप दे दिया। लेकिन जब उन्हें पाप का बोध हुआ, जब उन्हें गलती की पता चली, तो उन्होंने नेत्र चिकित्सक बनने का फैसला किया और हजारों लोगों को नेत्र ज्योति लौटाकर पाप मुक्ति का मार्ग अपनाया। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक यानी आईज स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात के पास में गया। लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यानी बड़े स्माइल के साथ दादी का वेलकम किया, स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ है, यानी तुम्हें क्या परेशानी है? दादी ने आवाज से ही डॉक्टर की उम्र का अनुमान लगा लिया। कोई तकलीफ नहीं बेटा, इस बुढ़ापे की मारी हूँ, बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है। दादी ने क्या कहा? मैं बुढ़ापे की वजह से परेशान हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेत्रों की ज्योति यानी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। पर मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभावी ने हंसते हुए ये बात दादी से कही कि उम्र का इलाज तो दादी मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आपकी आंखों में कोई परेशानी है तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं थी। दादी भी हंसी मजाकिया थी। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आंखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। वो क्या बोली कि तुम दांतों के डॉक्टर हो तो दांतों का इलाज कर दो, इस बुढ़ापे का, इस वृद्धावस्था का इलाज तो ईश्वर के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आंखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों यानी बहुत सारे जो औजार होते हैं उनके माध्यम से सहायता से दादी की आंखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी वो करते जा रहे थे ताकि पेशेंट जो है, जो रोगी है, उनका मन अच्छा रहे। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी पर कुछ जानी पहचानी लगने लगी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आंखों की पूरी जांच कर ली, पूरे टेस्ट कर लिए, तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाली हैं डॉक्टर साहब? यानी उसके मन में पता था कि मैं इन्हें कहीं देख चुका हूँ, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हो। इस पर डॉक्टर ने बताया, इलाहाबाद का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद के हैं, दादी ने मुझसे पहले ही जवाब दे दिया। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी खुशी से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? यानी डॉक्टर प्रभात अब उन्हें पहचान गए। और तुम मंटू? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। तुम? आप हमारे बचपन के मित्र मंटू है ना? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा यानी वो सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ते थे
तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले गए थे ना, है ना? वाह! मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे हमारी भेंट होगी, यानी हम तुमसे फिर से मिलेंगे, ये मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। सच में मुझे तुमसे मिल कर के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, मैंने अत्यंत खुश होकर ये बात डॉक्टर से कही। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा बड़े ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान जो चेहरे की थी वो लुप्त हो गई, यानी गायब हो गई, गुम गई। चेहरा किसी दुखदाई याद, स्मृति यानी याद में काला सा हो गया। दादी को कोई बुरी बात याद आ गई। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। दादी की आंखें कमजोर थी तो वो जो उसका चेहरा जो था, उसके हाव भाव जो बदल गए, वो दादी को नहीं पता चला। वे हंसकर पूछने लगी, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो, यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके बेटे का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था वो। दादी ने ये बात बतानी शुरू करी। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे ऐसा बहुत गंभीर हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी नहीं होगी दादी अम्मा। बाहर और कोई और भी ये बातें फिर कभी होगी दादी अम्मा, उन्होंने कह दिया और कहा कि बाहर और भी कोई लोग ही इंतजार कर रहे हैं, यानी और पेशेंट्स जो बाहर है वो भी वेट कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई का पर्चा लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आंखों में इस दवाई को आप डालते रहना। फिर अगले सप्ताह आज ही के दिन वापस आ जाना, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएगी, यानी भगवान ने चाहा तो आपकी आंखें सही हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, वह यह उसी वकील का बेटा बेटा है बंटुआ? था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस तो अब इसके पास दोबारा नहीं आने की जरूरत। वो कहती है अब मुझे इसके बाद दोबारा नहीं आना। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। ये दुष्टता इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दादी को कोई बात उसकी याद आ गई। कैसी बातें करती हो दादी, यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया, उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? उसने अपनी दादी से ये बात कही कि इस बच्चे को आप, इस डॉक्टर को आप खराब क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहां इलाहाबाद में क्या किया था? कोई घटना दादी को याद है। क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं? इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंख में आंख के पौधे का दूध डालकर फोड़ दी। यानी आंकड़े का जो वृक्ष होता है उसके पौधे की दूध जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और डॉक्टर साहब ने उन्हीं कुत्तों के और उसी वृक्ष के पेड़ को तोड़कर उसकी दूध को बच्चों की आंखों में डाल दिया था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। उनमें से एक अंधा पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा तूने जिद करके पाला था, वह भी तुझे याद नहीं? मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था, लेकिन दादी ने याद दिलाने में एक धुंधली सी स्मृति, एक धुंधली सी याद मुझे आई, और जो ही मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो बचपन की वह दुखद स्मृति यानी दुखद घटना अचानक कल की घटना के रूप में मेरे सामने आ गई। यानी वो घटना ऐसी प्रतीत होने लगी कि कल ही हुई थी, ऐसी घटना वो मेरे सामने आ गई थी। इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर यानी ज्यादातर वहां पर खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आक यानी आंकड़े के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक यानी टीचर ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए,
क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा पदार्थ सफेद दूध सा निकलता है, आंखों में चला जाए तो हम उससे अंधे हो जाते हैं। ये बात टीचर ने उन्हें बता दी थी। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई थी और विस्मयकारी थी, यानी एकदम हैरान करने वाली थी। वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यह देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग किया था। यानी आपने कभी देखा होगा कि जो चीज हम बच्चों को मना करते हैं वो बच्चे अक्सर वो काम करके देखते हैं, अच्छा ऐसा करने से क्या होगा। वही मंटू ने भी ऐसा ही किया। ठंड के दिन थे। मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे सूखी टहनियों यानी सूखी डालियों की लेड़ के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बहुत सुंदर थे और मंटू उनसे खेला करता था। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद बंटू के साथ खेलने गया तो देखा बंटू आग के पौधों के पास बैठा और उसने घुटनों में दबा पिल्ला कै कै कर रहा था, यानी बोल रहा था। 2 पिल्ले पास में ही कू कू करते इधर उधर भटक रहे थे। नजदीक जाकर जब यानी पास जाकर मैंने देखा तो हैरान रह गया। बंटू आग के पत्ते तोड़कर उसका दूध पिल्ले की आंख में डाल रहा था, जो हमें अध्यापक ने करने के लिए मना किया था। यह तूने क्या किया बेवकूफ, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्लाकर ये बात मंटू से कही। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, अब उन दोनों की आंखों की बारी, आपका दूध भर दिया है, अब देखेंगे ये तीनों अंधे होते हैं या नहीं। यानी अमूल ने उसने तीनों पिल्लों की आंखों में आग का दूध भर दिया था। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई, लेकिन वे तीनों अंधे हो गए, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। बट्टू के इस कुकृत्य यानी बुरे कर्म की जानकारी मुझे थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा, बहुत गुस्सा हुआ। वकील साहब से शिकायत करने की धमकी दी, लेकिन मल्टू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिज्ञासा यानी अपनी बात शांत करने के लिए, अपनी बात को जानने की शांत करने के लिए जो एक प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप कर डाला है। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि यह बात मैं किसी को न बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कुकू करते इधर उधर भटकते हुए ही मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन में बहुत रोया। दादी माँ और परिवार के अन्य सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि क्यों रो रहा है। पिछले पहले मैंने बात छुपाकर अपने दोस्त यानी मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया कि 2 तो मर गए, लेकिन अभी एक जिंदा है जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज्यादा जरूरी लग रहा था। इसीलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंख का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने बंटू को बहुत बुरा भला कहा, बहुत सबने उसको डांटा। वकील साहब ने उसकी पिटाई की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने सबको जानते हुए भी ये बात छुपाई थी, इसीलिए मुझे भी डांट पड़े। जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए, आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने का प्रयास किया गया, कोशिश की है। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज कराया, लेकिन वो हमेशा अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क में किसी वाहन से कुचलकर मर गया। इस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 बिल्लों की आंख फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को आज भी ये बात याद थी, जबकि वो बूढ़ी थी, उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी थी। निश्चित ही यह घटना प्रभात को भी याद होगी, यानी जिसने वो काम किया था मंटू को भी ये याद होगी। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक से चुप हो गया और उदासी के साथ में वो गंभीर भी हो गया। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश करी। अब मैं बंटू
नहीं देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो 1000 लोगों ने उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति यानी खोई हुई आंखों की रोशनी वो मंटू यानी डॉक्टर प्रभात के द्वारा पा चुके हैं। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध यानी जो अनजाने में किया हुआ पाप था वो नहीं धुला होगा? वो पूछता है। कुछ भी हो, मैं उसे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने ये बात कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है। हट यानी जिद पकड़ लेती है तो किसी के मनाए भी वो बात नहीं मानते। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिखकर दी थी वह भी खरीदने नहीं दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में उन्हें बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं खुद आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और उस पाप को कभी भूलता और उस पाप को भी नहीं भूला हूँ जो उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंडुआ, अब तुमने मासूम पिल्लों की आंख फोड़ी है, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह ही फूटेंगी। दादी ने क्या शाप दिया कि जिस तरह तूने पिल्लों की आंख फोड़ी है भगवान तेरी भी आंखों को जरूर फोड़ेगा। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला किया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है यानी आंखों का डॉक्टर ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की इन बातों से में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं हम सब की आंखें भी भर आई यानी वो लोग कैसे हो गए इमोशनल। दादी तो इतनी भाव विहीन हो गई उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया यानी अपने गले से लगा लिया। फिर सिर पर स्नेहपूर्वक यानी प्यार भरा हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। यानी जो दादी श्राप देती थी कि तुम्हारी आंखें एक दिन जरूर फूटेंगी, वही अब क्या आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है यानी तेरा दोस्त आया है, उसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन, इसने मेरी आंख के लिए जो दवाई लिखी थी ना वह भी खरीद लाना। यानी हम दादी उससे इलाज कराने के लिए मान गए। सुंदर से पाठ के रचयिता थे हमारे रमेश उपाध्याय जी। इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज की यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।